जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 28वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? उत्तर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? मैक्सिको में हुई। सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि USA के हैं। और सर्वप्रथम हरित क्रांति का शब्द दिया था विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 के बीच हुई और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा, कौन रूस में शीतोष्ण घास का मैदान है? रूस में शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है? स्टेप्स। स्टेप्स जो है ये सभी के सभी क्वेश्चन MTS, CHSL, CGL, CPO, SSC के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज हमने सन डालना भूल गए हैं, तो सभी के सभी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा रूस के शीतोष्ण घास का मैदान है? स्टेप्स। पंपास पूछा जाए कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। पुस्ताज कहाँ का है? हंगरी का है। और वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। और स्टेप्स कहाँ का है? रूस का है। तीसरा प्रश्न हमारा, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में और कौन कौन से हैं? केवलादेव, रणथंभौर, घाना। केवलादेव, रणथंभौर और घाना। गुजरात में कौन सा है? गिरी है, जहाँ एशियाई शेर के लिए फेमस है। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। चौथा प्रश्न हमारा, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और इसके ब्रह्मबेस्टर कौन थे? कंगना रनौत थे। पांचवा प्रश्न, भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती हैं? उत्तर 15। भाषाओं के समूह पूछा जाए और पैनल पे पूछा जाए तो आप 15 जवाब देंगे। यदि पूछा जाए कि भारतीय मुद्रा में कुल कितनी भाषाएं होती हैं तो 17 भाषाएं होती हैं। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न हमारा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर फल से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल से है। और रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। उर्वरक किससे संबंधित है? धूसर से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। और स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? निरपक को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्मीन कुरियन को माना जाता है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? फल से है। एक्स्ट्रा फैक्ट फॉलो कीजिए। लगभग 25 क्वेश्चन में आप 100 प्लस क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सातवां प्रश्न हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उत्तर हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैस की बात नहीं हो रही, तत्व की बात हो रही। तो तत्व में हाइड्रोजन आप मार्क करेंगे, ना कि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है। जहाँ पे गैस की बात करेगा तब आप नाइट्रोजन मार्क करेंगे। ये भी बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे हीलियम, तीसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। और यदि गैस की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 20%, तीसरे नंबर पे आर्गन 0.93% और चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आठवां प्रश्न डैश एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने में की प्रक्रिया है? क्या उनसी प्रक्रिया है? एनोडाइजिंग प्रक्रिया है।
एनोडाइजिंग प्रक्रिया है एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया। CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 9वां प्रश्न हमारा, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? उत्तर बिटुमिनस। बिटुमिनस मतलब व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। 10वां प्रश्न, किस राज्य की गमोचा की GI टैग मिला है? गमोचा को मतलब GI टैग किस राज्य में मिला है? असम को। और सफेद प्याज को GI टैग मिला है जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गमोचा कहाँ का है? असम का है। 11वां प्रश्न, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? उत्तर दाद। कवक के कारण 5 रोग याद रखिएगा, दाद, गंजापन, दमा, खाज, हाथी पांव। ये महत्वपूर्ण रोग किससे होते हैं? दाद से कवक के कारण होते हैं। 12वां प्रश्न हमारा, बोनालू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? उत्तर तेलंगाना का। बोनालू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? तेलंगाना का। तेलंगाना में और कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं? बथुकम्मा, मेदराम यात्रा, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा। बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम यात्रा, अलाई बलाई, तेलंगाना दशहरा, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। 13वां प्रश्न हमारा, नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर मोरारजी देसाई। नेचर की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। 14वां प्रश्न हमारा, लियोन मेसी का संबंध किस खेल से है? उत्तर फुटबॉल से है, जो कि कहाँ की है? अर्जेंटीना की। लियोन मेसी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। फुटबॉल के अन्य कौन कौन से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो कि पुर्तगाल से हैं, बाईचुंग भूटिया जो कि भारत के हैं, डेविड बैकहम इंग्लैंड से हैं, सुनील छेत्री भारत से हैं। ये सभी के सभी खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 15वां प्रश्न हमारा, 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या था? यानी कि गूगल में सबसे ज्यादा कौन सा विषय सर्च किया गया? लोग क्या सबसे ज्यादा सर्च किए? उत्तर IPL। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और IPL पहली बार 2008 में हुआ, राजस्थान विजेता था। और सबसे ज्यादा बार कौन विजेता हुआ है? मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार जीता है। और 15वां IPL 2022 में हुआ है, गुजरात ने जीता है। और 16वां IPL 2023 में मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। 16वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? उत्तर BN राव को। BN राव का पूरा नाम क्या होता है? बेनेगल नरसिंह राव। और BN राव ने इस संविधान का प्रारूप बनाया था। और कब पेश किया था? अक्टूबर 1943 में। और तब आर्टिकल कितने थे? 243। और अनुसूचियां कितनी थी? 13। 17वां प्रश्न हमारा, कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन नहीं था। 2019 में MTS में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? सहिष्णु। कौन कौन से हैं? 3 ऑप्शन कौन कौन से थे? स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु। 18वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? उत्तर 7 सदस्य थे, जिसमें से 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न हमारा, GDP और GNP के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? उत्तर विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 20वां प्रश्न हमारा, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर विस्फीति कहते हैं। 21वां प्रश्न हमारा, FTP का पूर्ण नाम क्या है? उत्तर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 22वां प्रश्न, ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स क्या है? उत्तर इंटरनेट की सहायता से किसी भी उत्पाद को खरीदना और बेचना ही हमारा क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स कहलाता है। 23वां प्रश्न क्या है?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश। 24वां प्रश्न, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर उज्जैन, भारत में। उज्जैन, भारत में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की जाएगी। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि कहाँ से हैं? पाकिस्तान के हैं। FIH का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 की हुई थी। और यदि पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए इन सभी क्वेश्चनों का एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। कौन? रूस में शीतोष्ण घास का मैदान है स्टेप्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान। एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश। भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं होती हैं? 15। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? फल से। हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? हाइड्रोजन। डैश एल्यूमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडाइजिंग। व्यावसायिक उपयोग से सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। किस राज्य की गमोचा को GI टैग मिला है? असम राज्य के। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दाद। बोनालू कहाँ का प्रमुख उत्सव है? तेलंगाना का। नेचर केयर पुस्तक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई। लियोन मेसी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला विषय क्या रहा? IPL। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? सहिष्णु। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7। GDP और GNP के बीच मुख्य अंतर क्या कहलाता है? विदेशों से शुद्ध विदेशी आय। मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विस्फीति कहते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ई-कॉमर्स क्या है? इंटरनेट की सहायता से उत्पाद खरीदना और बेचना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? उज्जैन, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। तो दोस्तों, आइए अब कल वाले प्रश्नों का भी आर पार प्रैक्टिस 27 का भी पूर्ण तरह फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। बुइया कहाँ का नृत्य शैली है? अरुणाचल प्रदेश। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कर्नाटक संगीत। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवताओं को समर्पित है? विष्णु। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए? तानवी शाह। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? कनाडा ने। द रूम ऑफ द रूप किसकी पुस्तक है? रस्किन ब्रांड की। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? नालंदा विश्वविद्यालय। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण किया? 1303 में। किसने मोतीलाल नेहरू जी के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? चित्तरंजन दास ने। कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? और 35 साल। संविधान समानता और बंधुत्व के आदर्श संविधान के किस प्रस्ताव में निहित किसी देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया गया? तांबा का। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 6वां भाग। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? VV गिरे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2007 में। भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस
देशांतर को चुना गया? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? वेन्ना। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत और अमेरिकी के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 हाल ही में आयोजित की गई? आगरा में। आजादी का अमृतकाल का समय कितने वर्ष रहेगा? 25 वर्ष। हाल ही में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ संयुक्त रूप से किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? माई 11 सर्किल के। तो दोस्तों ये थे हमारे आर पार प्रैक्टिस से 27 और 28 के फास्ट रिवीजन। आशा करता हूं कि सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। दोस्तों मात्र एक चैनल जो कम से कम 20 मिनट में 25 क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक एक्सप्लेनेशन और फिर फास्ट रिवीजन और फिर 25 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन 20 मिनट पे शायद कोई चैनल होगा जो कराता होगा। इस चैनल पे आपको मात्र 20 मिनट में 100 से 150 क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।